अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। देखिए बच्चों, हम लोग इससे पहले डिस्कस करके आए हुए हैं कि हम मटेरियल्स के ऊपर जो सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उस डिफॉर्मेशन की वजह से वो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने उस एनर्जी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और जो हमारा मतलब टॉपिक के अंदर ही लिखा हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एनर्जी स्टोर किस शक्ल में होती है। तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी किसकी, एक रबड़ की। तो मैंने क्या कहा था, आप रबड़ को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के बाद अब एक्सटेंड कर ली, कैसे पता चलेगा रबड़ के अंदर एनर्जी स्टोर है? आप क्या करो, उस रबड़ को अपने हाथ पे मारते हो तो आपको पेन होती है। तो वो पेन से हमें इस बात का वाजिया तौर पे पता चलता है कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई हुई है, एनर्जी स्टोर हुई हुई है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी पोटेंशियल एनर्जीज के हवाले से आपको देखूं, मिसाल दूं, तो मैं आपको मिसाल दी थी कि कैसे पता चलेगा कि एक हमारे पास ज़मीन पे ईंट पड़ी हुई है और मैं उस ज़मीन मतलब ईंट को ज़मीन से उठाता हूँ, कैसे पता चलेगा एनर्जी स्टोर? मैंने कहा था अपना पाँव आगे कर दो, तो उस पे पाँव पे उस ईंट को फेंको, पता चलेगा दर्द हुआ है। जिस बात से बात साबित होती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ को मूव करती है। ठीक है, नीचे की तरफ को क्या करती है, मूव करती है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या स्टोर होगी थी, एनर्जी स्टोर होगी। तो आगे पाँव आगे करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुई होगी ना, तो दर्द होगा। उससे ही पता चलता है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है। तो बहरहाल इस पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम मटेरियल्स को डिफॉर्म करते हैं उनके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब वो एनर्जी किस शक्ल में स्टोर होती है? जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स जब हम देखें कि मैं क्या करता हूँ, जब अपने एक सॉलिड को खींच रहा हूँ तो उसके मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हो रहे हैं या उसके एटम्स क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मीन पोजीशन से उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो उसके अंदर जो उनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं इसको। द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स और molecules या और atoms due to displacement from their mean position, तो ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक ऐसी वायर लो और उसको अटैच कर दो आप किसी सपोर्ट के साथ। मतलब ये आपके पास अटैच वायर है आपके पास जिसकी लेंथ एल है, कैपिटल एल। स्टार्ट में कैलकुलेशन करने लगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम। तो एक ऐसी वायर ले लो जिसकी लेंथ क्या है स्टार्ट में, एल, विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, और ये वायर स्ट्रेच कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक वायर ले लिया जिसकी इनिशियल जो लेंथ है ना, स्टार्ट वाली जो लेंथ है, वो मैंने आपको भी कह दिया कि विदाउट एनी एक्सटेंशन कैपिटल एल है। ठीक हो गया बच्चों? अब आप क्या करते हो, ये जो हमारे पास वायर है, ठीक है, इस पे वेट अटैच करते हो। आपने इस पे पहले वेट अटैच किया है कम, इसके अंदर कोई एक्सटेंशन आई, ठीक है, थोड़ा सा ही क्या करेगा, नीचे की तरफ को कह लें कि यहाँ पे आ गया वो, कुछ वेट ऐड करने से। फिर आप इसमें और वेट ऐड करते हो, इसकी एक्सटेंशन मज़ीद बढ़ जाती है। आप इसमें वेट ऐड करते चले जाते हो तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यही जो फोर्स जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स और जो जो एक्सटेंशन कॉज हो रही है उसका एक ग्राफ बच्चों ये हमने ड्रॉ कर लिया, जिसको हम कहते हैं कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। और इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया जो हमने ड्रॉ किया है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें एनर्जी स्टोर्ड का बताता है। ठीक है, चले इसकी तरफ आते हैं। तो देखें, इस ग्राफ में कुछ आप देख रहे हैं, ये एक कर्व सा मतलब एक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद क्या आ रही है, कर्व आ रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हम कह लेते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हम ये भी कह देते हैं यही स्ट्रेट लाइन जो सी है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि हमने क्या करना है, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। वो हमें किसका बताएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मटेरियल्स का बता देगा। चलें, अब मैं क्या करता हूं, अब आपको पता है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, तो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे से अपने पैचेस में डिवाइड कर देते थे अपने पूरे के पूरे को, मतलब जिस तरह से भी हमारा ग्राफ बन रहा था, ताकि हम अपनी फोर्स को कांस्टेंट रख सकें। क्यों? क्योंकि अब हमें पता था कि जो फार्मूला है, बेसिकली हम वर्क कैलकुलेट करते हैं जब भी एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो जो फर्क का फार्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास फोर्स हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बहरहाल, तो यहाँ पे ये फार्मूला एप्लीकेबल कराने के लिए हमने क्या किया, कि हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया कुछ इस तरह से कि अब हम क्या कह दें कि हमारी फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बहरहाल, अब मैं आपसे कहता हूँ कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि जब मेरे पास क्या कहते हैं एक फोर्स एफ अप्लाई हुई, उस केस में जो हमारे पास एक्सटेंशन थी डेल्टा एक्स थी, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एनर्जी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा, बेसिकली एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जो मेरे पास वर्क आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा बच्चों ये वर्क। तो यही बेसिकली इस छोटे से, जब हमने छोटी सी फोर्स लगाई और जब ये हमारे पास एक्सटेंशन कॉज हुई, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए एनर्जी स्टोर हमने क्या की है, कैलकुलेट किया। हमने तो सारी एनर्जी स्टोर नहीं निकाली हम तो टोटल एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एनर्जी स्टोर निकालना चाहता हूं, यहां पे एक फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, F1, मतलब मैं कहता हूं कि मैं एक ट्राइंगल के निकालना चाहता हूं, जीरो मतलब सॉरी ए ओ बी ट्राइंगल की या बी ओ ए ट्राइंगल, ये जब इतनी एक्सटेंशन कॉज हुई है, मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसके लिए एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं इन सारे छोटे 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 पैचेस को क्या करूं, ऐड अप करके क्या कर लूं, टोटल एनर्जी स्टोर सिर्फ इस हिस्से के लिए क्या कर लूं, कैलकुलेट कर लूं। या अगर आप गौर करें, तवज्जो करें, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल की शक्ल बन रही है, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये एक ट्राइंगल बना के और इसकी जो टोटल वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट कर लूं, और वही मेरे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। तो बेसिकली मैं क्या करने लगा हूं, मैं बुक के मुताबिक इसको एक ट्राइंगल कंसीडर करके मैं अपनी क्या कैलकुलेट करने लगा हूं, एनर्जी कैलकुलेट करने लगा हूं। तो टोटल वर्क डन निकाल लूंगा कब, जब हमारे पास यहां से लेके यहां तक, मतलब क्या कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के सारे एरिया के लिए। अब ये मैं निकालने लगा हूं, तो देखें, अब आप लोग पढ़ के आए हो कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो वर्क डन जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। और ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला पढ़ के आए 1.5 बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। तो मैं इधर लिख देता हूं बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड, या इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं बच्चों। तो अब यहां से अगर मैं खाली बेस की बात करता हूं वो ओ ए है, और अगर मैं अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की बात करता हूं वो क्या है, ए बी है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग 1.5। तो जो मेरे पास बेस आई बच्चों वो क्या आई, ओ से लेके ए तक आई, और अल्टीट्यूड क्या है, ए से लेके बी तक। तो अब आप देखें, ओ से लेके एल, ये पूरी की पूरी एक्सटेंशन को मैंने कहा हुआ है L1, यहां तक जो एक्सटेंशन कॉज हुई है उसको मैंने क्या कह दिया, L1। और इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, बेसिकली हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप देखें एवरेज फोर्स को, तो शुरू में फोर्स 0 थी, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या थी, F1, 0 प्लस F1, और नीचे हमारे पास बेस 2 आ जाता है। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, अपनी एवरेज फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। बरल, लेकिन मैं फिलहाल एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिहाज से फार्मूला लगा रहा हूं, तो मैं उसी के लिहाज से सॉल्व करूंगा इसको। 1.5 जो हमारे पास ओ से लेके ए तक आया वो क्या है, L1 आया है, और जो हमारे पास ओ से लेके बी तक आया है वो क्या है, F1 आ गया। तो ये मैंने वर्क कैलकुलेट किया और यही जो वर्क है ये हमारे पास एनर्जी की सूरत में क्या हुआ होगा बच्चों, स्टोर हुआ होगा। अब ये जो बच्चों वर्क है ना, इसको मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की शक्ल में भी रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं ई भी कह देता हूँ। ठीक है, यही एनर्जी है बेसिकली, यही मेरी क्या है,
एनर्जी। इसी वर्क डन को मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की शक्ल में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने को एक बात पढ़ा के आई, मैं पढ़ा के आया हूँ कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की शक्ल में मैं फार्मूला लिखवा के हूँ, वो किसके बराबर है? ई बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, ठीक हो गया? ये इसके बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपने केस के लिए मैं देखना चाह रहा हूं। देखें फोर्स क्या लग रही है? F1, ठीक है। एरिया, अगर मैं इसको आपको एरिया को मैं कहता हूं वायर का एरिया क्या है? A है, ठीक है। तो मैं अपने केस के लिए जब इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? F1 ओवर A, एरिया आ गया। साथ ही स्ट्रेन मेरे पास क्या थी? क्या था? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग। तो चेंज इन लेंथ जो एक्सटेंशन आई है वो क्या है? L1 है। और पर यूनिट मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या थी? तो जो हमारे पास एट द एंड फाइनल फॉर्म बनेगी बच्चों, वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस बात पे मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट वाली टर्म क्या चली जाती है? ऊपर चली जाती है F1, साथ क्या आ गया? L ओवर, नीचे हमारे पास आ गया A इंटू स्मॉल L1। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब मैं करता हूं यहां से F1 की वैल्यू निकाल के इस पे क्या करूंगा? पुट करूंगा। तो F1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। जो F1 की वैल्यू बच्चों मेरे पास आती है, F1 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स इसके साथ जाके क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, मॉडुलस इलास्टिसिटी के साथ E मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर कैपिटल L। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं, फिलहाल इस इक्वेशन को मैं अभी क्या कह दूं? इक्वेशन नंबर 1 कह दूं। तो मैं इसको उठा के इसके अंदर क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो बच्चों किस तरह से बनेगी? यहाँ पे अपन की E-A-L1 ओवर L, इसमें क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। तो देखें, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला या वर्क डन आप इसको कह लें, कि जो हम वर्क डन के लिए फार्मूला कैलकुलेट करेंगे वर्क के लिए, वो मेरे पास क्या आएगा? वर्क हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1.5 L1, वैसे ही E जो हमारे पास मॉडुलस है A L1 ओवर कैपिटल L आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब टोटल वर्क डन जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा 1.5, देखें E A L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज सा फार्मूला निकला है, एक्सटेंशन आ गई है। ठीक है, हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मटेरियल के लिए, एरिया ऑफ जो हमारे पास जो भी वायर हमने ली होगी लेंथ, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी। अब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये हमने निकाला है कर्व वाले मेथड से। अब ये जो कर्व वाला मेथड है ना, ये बड़ा जनरलाइज मेथड है। इस मेथड की मदद से आप किसी भी चीज़ का एरिया, मतलब किसी भी पॉइंट पे एरिया क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा मतलब एरिया कैलकुलेट करोगे मतलब आप टोटल एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करो, ये हर जगह पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो अब यहाँ पे देखो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक क्या, एक पहली ट्राइंगल की बात करते हैं, ओ, इसको डी पॉइंट कह देते हैं, ओ डी सी। अगर मैं पूरे का पूरा एरिया मतलब एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ या पूरी एनर्जी स्टोर कैलकुलेट, ओ ट्राइंगल ओ डी ए का एरिया प्लस यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बन रही है। अब अगर आप ट्रेपीजियम देखें वो क्या है? सी डी जी एच। आप इन दोनों का टोटल एरिया ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। ठीक है, वो जोन सा है अभी हमारी बुक में फिलहाल डिस्कस नहीं किया गया तो हम उसको नहीं कर रहे। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे। ट्राइंगल का एरिया तो आपने निकाल लिया, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं ट्रेपीजियम का, तो उसके लिए जो हमारे पास, अगर मैं आपसे फार्मूले की बात करूं तो हम पैरेलल साइड्स को सम करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, और यहां से हम जो मैंने L3 लिया मैं कर दूंगा 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा L3 माइनस L2 से, तो वो हमारे पास निकल आएगा ट्रेपीजियम का एरिया। बहरहाल ये थी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मटेरियल। और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक क्या होता है बच्चों? खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।